हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आओ एक नई स्टोरी पढ़ते हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट। ब्यूटी तो आप समझते हो सुंदरता, एंड द बीस्ट। बीस्ट का मतलब बेसिकली जानवर होता है, लेकिन यहाँ आदि मानव के रूप में पढ़ेंगे अपन। ब्यूटी यानी सुंदरता और आदि मानव, ठीक है ना। अबाउट द चैप्टर यानी अध्याय के बारे में। अबाउट द चैप्टर यानी अध्याय के बारे में। पेटर हैड 3 daughters फुल स्टॉप। पेटर हैड 3 daughters। पेटर के 3 पुत्रियां थी। डॉटर्स का मतलब क्या था? पुत्रियां, ठीक है। डॉटर्स का मतलब पुत्रियां। पेटर हैड 3 daughters। पास्ट की बात है इसलिए उसके 3 पुत्रियां थी, ठीक है ना। और अगर प्रेजेंट की बात होती तो यहाँ पे क्या था? पेटर हैज़ 3 daughters, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखें, पास्ट की बात है इसलिए पेटर हैड 3 daughters यानी 3 पुत्रियां थी। वन डे ही वेंट टू द सिटी। वन डे यानी एक दिन, ही यानी वह, वेंट यानी गया, टू द सिटी यानी शहर के लिए। ही किसके लिए आया? पेटर के लिए आया। पेटर का नाम आ गया आगे, इसलिए अब ही प्रोनाउन लगा के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन डे यानी एक दिन, ही यानी वह, वेंट यानी गया, पास्ट की यानी सेकंड फॉर्म है ना, टू द सिटी यानी वह शहर गया। ऑन हिज वे बैक ही प्लग्ड सम रेड फ्लावर फ्रॉम ए हाउस विच बिलोंग्स टू ए बीस्ट फुल स्टॉप। ऑन हिज वे बैक यानी वापस आते समय उसके रास्ते में। ऑन यानी जब भी किसी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो उसके बाद में हमेशा नाउन आता है। हिज वे, ऑन हिज वे यानी उसके रास्ते में, बैक यानी वापस आते हुए। ही प्लक्ड, ही यानी उसने, प्लक्ड यानी का मतलब तोड़ लिया, सम रेड फ्लावर्स उसने कुछ लाल पुष्प तोड़ लिए, फ्रॉम कहाँ से? ए हाउस, ए हाउस। अब रिलेटिव, विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जानकारी दे रहा है। विच बिलोंग्ड टू ए बिस्ट, जो कि एक बिस्ट से बिलोंग करता था, एक आदि मानव का वो घर था, ठीक है ना। ऑन हिज वे यानी वापस आते समय, बैक यानी वापस आते समय, ही प्लग्ड यानी उसने तोड़ लिया, सम रेड फ्लावर्स यानी कुछ लाल पुष्प, फ्रॉम कहाँ से? ए हाउस यानी एक मकान से, विच जो कि बिलोंग्ड यानी संबंधित था, टू ए बिस्ट यानी एक आदि मानव से, ठीक है। लेट्स, ठीक है, लेट्स भी पढ़ सकते हो आप, इसको लेट अस भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे लेट अस पढ़ेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग है। हाँ, लेट अस रीड व्हाट डिड द बीस्ट आस्क पेटर टू डू फुल स्टॉप, ठीक है ना। लेट अस रीड, आओ पढ़ते हैं। व्हाट डिड द बीस्ट आस्क, व्हाट यानी बीस्ट ने क्या कहा, डिड यानी बीस्ट, व्हाट डिड द बीस्ट आस्क बीस्ट ने क्या कहा, पेटर टू डू पेटर को करने के लिए, टू डू का मतलब करने के लिए। आओ पढ़ते हैं। व्हाट यानी क्या, डिड द बीस्ट आस्क बीस्ट ने क्या कहा, किसको? पेटर को, टू डू यानी करने के लिए, टू डू यानी करने के लिए। आओ इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। ये कहानी है एक आदि मानव की। आदि मानव का मतलब जो व्यक्ति जंगल में रहता है और जंगल की वेशभूषा पहनता है उसको बोलते हैं आदि मानव, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है, ठीक है ना। ये आपने स्टोरी के अंदर 3rd 4th क्लास के अंदर काफ़ी बार पढ़ा होगा, ठीक है ना, 5th से 6th के अंदर। वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात। दियर लिव्ड ए मैन इन ए कंट्री साइड फुल स्टॉप। दियर यानी वहाँ, लिव्ड यानी रहता था, ए मैन यानी एक व्यक्ति, इन एक कंट्री साइड यानी एक देहात में यानी ग्रामीण इलाके में। डियर लिव्ड ए मैन वहाँ पर रहता था कौन? ए व्यक्ति, इन ए कंट्री साइड यानी देहात के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में। हिज नेम वाज पेटर, जिसका नेम था, ठीक है ना। हिज नेम वाज पेटर, उसका नेम क्या था? उसका नाम था पेटर था। वाज यानी पास्ट की बात। ही हैड 3 daughters, उसके 3 पुत्रियां थी। हेड यानी पास्ट की बात। ही हैड 3 daughters, उसके 3 पुत्रियां थी। 3 है ना, इसलिए एस लगा यहाँ पे। डॉटर्स अगर सिंगल होती तो डॉटर आता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। आप कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हो ना तो उसको एक सेंटेंस को के अंदर भी आपको उसका नाउन कौन सा है, उसका प्रोनाउन कौन सा है, उसकी वर्ब कौन सी है, ये सिंगुलर है, प्लूरल है, बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें अगर ध्यान रखोगे आप तो बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे और पढ़ पाओगे। तो ही लव्ड ऑल his daughters but he liked the 3rd daughter the most full stop। यद्यपि, तो का मतलब क्या था? यद्यपि, ही लव्ड वह प्यार करता था,
ऑल हिज डॉटर्स, उसकी सारी पुत्रियों से, बट परंतु कंजक्शन लगा के बता रहा है ये, ही लाइक परंतु वह पसंद करता था द थर्ड डॉटर, अब डॉटर आया मतलब एक लड़की की बात हुई इसलिए डॉटर आया, द मोस्ट यानी अत्यधिक, ठीक है ना। यद्यपि ही लव्ड ऑल हिज डॉटर, यद्यपि वह सारी पुत्रियों से प्रेम करता था, परंतु ही लाइक, बट का मतलब परंतु ही लाइक वह पसंद करता था द थर्ड डॉटर यानी तीसरी पुत्री को, द मोस्ट यानी अत्यधिक, यानी उससे अत्यधिक प्रेम करता था। ऐसा जनरली होता है माता पिता का अपने सोसाइटी के अंदर, अपने परिवार में देखा होगा कि जो माता पिता होता है अगर 2 या 3 पुत्रियां हो तो उसके अंदर एक बच्चे की तरफ, चाहे वो बड़ा हो, मझला हो या फिर छोटा हो, अत्यधिक प्रेम होता है, ठीक है ना। सी वाज प्रिटी एंड चार्मिंग, फुल स्टॉप। सी यानी वह, वाज यानी थी, प्रिटी यानी बहुत ही सुंदर, चार्मिंग यानी चुलबुली, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और चुलबुली, ठीक है ना, अट्रैक्टिव भी बोल सकते हो, ठीक है ना। सी वाज प्रिटी एंड चार्मिंग, वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मतलब चुलबुली थी, ठीक है। हर नेम वाज ब्यूटी, हर नेम यानी उसका जो नाम था, वाज यानी था, ब्यूटी उसका नेम क्या था, ब्यूटी था, उसका नाम सुंदरता था, ठीक है ना। ब्यूटी से मतलब होता है सुंदरता, ठीक है ना, यदि अत्यधिक सुंदर होगी या, ठीक है ना, इस वजह से। आगे बढ़ती। वन डे पेटर सेड टू हिज डॉटर, वन डे यानी एक दिन, पेटर ने सेड टू यानी कहा, हिज डॉटर एक दिन, पेटर ने अपनी पुत्रियों से कहा, डॉटर्स हिज डॉटर्स यानी अपनी पुत्रियों से कहा, आई एम गोइंग टू द सिटी, मैं शहर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द सिटी, बी प्लस वर्ब में ING, प्रेजेंट कंटिन्यूस, मैं शहर जा रहा हूँ, ठीक है। वाट सेल आई ब्रिंग फॉर यू, वाट यानी क्या, सेल आई ब्रिंग फॉर यू मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊंगा, वाट सेल आई ब्रिंग फॉर यू मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊंगा, ठीक है ना। द फर्स्ट डॉटर वांटेड ए पेयर ऑफ शूज़, द फर्स्ट डॉटर, ठीक है ना, एक की बात हुई इसलिए डॉटर आया, द फर्स्ट डॉटर यानी पहली जो पुत्री है, वांटेड यानी चाहती थी, ए पेयर ऑफ शूज़ यानी एक जोड़ी जूतों की, ठीक है ना। अब ये जो सेंटेंस है ना, ए पेयर ऑफ शूज़, जब भी ये अपन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो या वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर, पेयर ऑफ शूज़, यहाँ पे कुछ भी दे देगा, एस को हटा देगा या इसमें मतलब पूछ लेगा, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। इस चीज़ का वैसे ध्यान रखें, मतलब कोई भी आप सेंटेंस पढ़ रहे हो ना तो उसको बारीकी से पढ़ें ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहें, ठीक है। द फर्स्ट डॉटर वांटेड यानी वो चाहती थी, ए पेयर ऑफ शूज यानी एक पेयर मतलब जूतों की जोड़ी, ठीक है। द सेकेंड डॉटर वांटेड ए किटन, द सेकेंड डॉटर जो द्वितीय पुत्री थी, वांटेड यानी चाहती थी, एक किटन, इन किटन का मतलब बेसिकली जो केट होती है ना, बिल्ली होती है, उसकी जो बच्चे होते हैं उसको बोलते हैं किटन, ठीक है ना, किटन बोलते हैं उसको, ठीक है ना, बेबी कैट, ठीक है ना। द सेकेंड डॉटर वांटेड वो चाहती थी, एक किटन, वांट की सेकेंड फॉर्म ये, ठीक है ना, वांटेड, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। वर्ब की फॉर्म का स्पेशली आप जरूर ध्यान रखिए, वर्ब की फॉर्म हमेशा और हर सेंटेंस में यूज होती हैं। द थर्ड डॉटर जो तीसरी जो पुत्री थी, ब्यूटी आस्क्ड हिम टू ब्रिंग हर सम ब्यूटीफुल रेड फ्लावर्स, ठीक है ना। थर्ड डॉटर जो तीसरी जो पुत्री थी, ब्यूटी ने आस्क यानी कहा, हिम यानी उनको, टू ब्रिंग यानी लाने के लिए, हर सम ब्यूटीफुल रेड फ्लावर कुछ लाल पुष्प लाने के लिए कहा। जो द थर्ड डॉटर यानी तीसरी पुत्री ने, ब्यूटी ने आस्क यानी कहा, हिम यानी उनको, टू ब्रिंग यानी लाने के लिए, हर सम ब्यूटीफुल यानी कुछ ब्यूटीफुल यानी सुंदर, रेड फ्लावर्स यानी कुछ लाल पुष्प लाने के लिए कहा, ठीक है ना। आओ इस चित्र के अंदर देखते हैं वो पुत्रियाँ, ठीक है ना, ये उनके पिता है, ठीक है ना, ये उनकी तीनों पुत्रियाँ हैं, ठीक है। जब अपन कोई चित्र देख लेते हैं, कोई पिक्चर देख लेते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहती हैं। देखो ये देखो आदि मानव, ठीक है ना, किस प्रकार कपड़े पहने हैं, मतलब जो वृक्ष की जो छाल होती है उसी टाइप के कपड़े पहनते हैं, उसी के कपड़े बना के पहनते हैं, ठीक है ना। जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, जो जंगल के अंदर रहते हैं, आदिवासी लोग भी बोलते हैं इनको, आदि मानव भी बोलते हैं। और बीस्ट का मतलब बेसिकली जानवर होता है, जीव, ठीक है ना। ही वेंट टू द सिटी, ही यानी वह, वेंट टू द सिटी वह शहर गया। ही बॉट ए पेयर ऑफ शूज़ फॉर हिज फर्स्ट डॉटर एंड ए ब्लैक किटन फॉर द सेकेंड डॉटर बट, ठीक है ना, वापस पढ़ते हैं इसको यहाँ से, ठीक है, यहाँ सेंटेंस नया स्टार्ट हो रहा। ही बॉट वह लेके आया, बाई की सेकेंड फॉर्म वह खरीद के लाया, ए पेयर ऑफ शूज़, ए पेयर ऑफ यानी एक
जूतों की जोड़ी खरीद के लाया। फॉर हिज फर्स्ट डॉटर, पहली पुत्री के लिए तो वह एक जूतों की जोड़ी खरीद के लिया है। एंड द ब्लैक किटन फॉर द सेकेंड डॉटर, और द्वितीय पुत्री के लिए वह एक ब्लैक किटन का मतलब एक छोटा जो बेबी कैट है वो लेके आए, छोटी सी एक जो बच्चिया है किसकी, इसकी बिल्ली की, वो लेके आए बेबी ब्लैक किटन का मतलब फॉर द सेकेंड डॉटर यानी द्वितीय पुत्री के लिए। बट ही फॉरगेट, बट कंजक्शन लगा के, ठीक है, बट ही फॉरगेट टू बाई रेड फ्लावर, परंतु ही यानी वह फॉरगेट यानी भूल गया, टू बाई यानी खरीदना, रेड फ्लावर यानी लाल पुष्प फॉर द थर्ड डॉटर यानी तीसरी पुत्री के लिए, परंतु ही फॉरगेट वह भूल गया, टू बाई यानी खरीदने के लिए, लाल पुष्प, ठीक है ना, लाल पुष्प फ्लावर्स का मतलब क्या, फॉर द थर्ड डॉटर यानी तीसरी पुत्री के लिए, ठीक है। फॉरगेट का मतलब होता भूल जाना, ठीक है ना, यहाँ पे फॉरगॉट आया, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना नहीं कि सेकेंड फॉर्म फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन होती, ठीक है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो आदि मानव और ये उसके पिता पेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। While returning back, the man remembered that he had forgotten to buy red flowers. Full stop. ठीक है ना। While यानी यद्यपि, returning back यानी लौटते हुए, the man यानी वो व्यक्ति, पेटर, remembered उसे याद आया, that कि he had forgotten वह भूल चुका, to buy red flowers यानी खरीदना, कौन से, जो लाल पुष्प जो तीसरी पुत्री के लिए बोला था उसने, उसके लिए वो खरीदना भूल गया। वाइल यानी यद्यपि, रिटर्निंग बैक यानी लौटते हुए, द मैन यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, रिमेंबर्ड वह उसे याद आया कि, डेट कंजक्शन लगेगी, ही हैड फॉरगॉटन वह भूल चुका है, टू भूल चुका था, टू बाय यानी खरीदने के लिए, रेड फ्लावर्स यानी लाल पुष्प, ठीक है। ही सा ए बिग हाउस नॉट वेरी फार, ही यानी उसने, सा यानी देखा, ए बिग हाउस यानी बहुत बड़ा मकान, नॉट वेरी फार जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, ठीक है ना। देयर वाज ए ब्यूटीफुल गार्डन अराउंड इट, दियर यानी वहाँ, वाज यानी था, ए ब्यूटीफुल गार्डन यानी सुंदर बगीचा, अराउंड इट यानी इसके पास में एक सुंदर बगीचा था। दियर वाज ए ब्यूटीफुल गार्डन, वहाँ पर एक सुंदर बगीचा था। ए लार्ज एनिमल लिव्ड इन द हाउस, ए लार्ज एनिमल यानी एक जो बड़ा जो एनिमल है, लिव्ड इन द हाउस वह जानवर जो कि उस मकान के अंदर रहता था। ए लार्ज एनिमल का मतलब बड़ा जानवर, लिव्ड यानी रहता था, इन द हाउस यानी मकान के अंदर। इट, ठीक है ना। अब किसके लिए आया ये इट, इस चीज़ को ध्यान रखना, इट उस जानवर के लिए आया। इट वॉक्ड एंड टॉक्ड वह चला और उसने बात की। इट वॉक्ड किसके लिए, बिस्ट के लिए इट आया ये, इस चीज़ का ध्यान रखना। नाउन किसके लिए यूज होता है, प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है, प्रोनाउन स्पेशली जो कोई नाउन आया हो ना उसके लिए हमेशा प्रोनाउन यूज होता है। तो ये नाउन आया यहाँ पे कौन सा, ठीक है, एनिमल नाउन आया इसलिए इस यहाँ पे इट यूज है। इट वॉक्ड वह चला और उसने बात की। एवरीवन कॉल्ड इट द बीस्ट एंड ऑल वर अफ्रेड ऑफ इट, एवरीवन यानी प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है ना, कॉल्ड यानी पुकारता था, इट यानी इसे, द बीस्ट यानी जानवर, ठीक है ना, आदि मानव, एंड ऑल वर अफ्रेड ऑफ इट और जो सारे जो लोग थे, वर अफ्रेड ऑफ यानी उससे डरते थे, इट यानी इससे, ठीक है। एवरीवन कॉल्ड, एवरीवन यानी प्रत्येक व्यक्ति, कॉल्ड यानी पुकारता था, इट द बीस्ट यानी इसे, बीस्ट जानवर, एंड ऑल वर अफ्रेड ऑफ इट और सारे इससे डरते थे, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। द मैन केम टू द बीस्ट हाउस, फुल स्टॉप। द मैन जो वह व्यक्ति था, केम यानी आया, टू द बीस्ट हाउस यानी उस बीस्ट के घर पर, ठीक है। द मैन केम टू द बीस्ट हाउस, वह जो व्यक्ति है उस बीस्ट के हाउस पर आया, ठीक है ना। द मैन यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, के मैंने आया, वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम होती। टू द बीस्ट हाउस यानी बीस्ट के मकान पर, ठीक है ना, उस आदि मानव के घर पर। ही लुक्ड एट द गार्डन, ही यानी उसने, लुक्ड यानी देखा, एट द गार्डन यानी उस गार्डन की तरफ देखा। ही सा ब्यूटीफुल रेड फ्लावर इन इट, ही यानी उसने, सा यानी देखा, ब्यूटीफुल रेड फ्लावर यानी सुंदर लाल पुष्प, इन इट यानी इसके अंदर, उसने सुंदर लाल पुष्प इसके अंदर देखे। ही क्लाइम्ड द वॉल एंड प्लक्ड द फ्यू रेड फ्लावर्स, ही यानी वह, क्लाइम्ड यानी चढ़ा,
ठीक है ना। द वॉल यानी दीवार पर, वह दीवार पर चढ़ा, एंड प्लग्ड एंड तोड़ लिया द रेड फ्यू रेड फ्लावर्स यानी कुछ, फ्यू का मतलब फ्यू का मतलब कुछ फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स उसने तोड़ लिए। वह उस दीवार पर चढ़ा और उसने कुछ रेड फ्लावर तोड़ लिए यानी लाल पुष्प तोड़े। द बीस्ट केम रनिंग एंड शाउटेड एट द मैन। द बीस्ट का मतलब जो वह जानवर है, केम यानी आया, द बीस्ट केम रनिंग एंड शाउटेड। द बीस्ट का मतलब वह जो जानवर है आदि मानव, केम यानी रनिंग यानी दौड़ते हुए, एंड शाउटेड वह चिल्लाया। पहली वर्ब तो ये केम और दूसरी वर्ब क्या है शाउटेड, एंड कंजक्शन लगा के दो वर्ब लगा रखी। एट द मैन किस व्यक्ति पर, वह उस व्यक्ति पर आया और चिल्लाने लगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि आपके घर में भी अगर कोई कुत्ता या अनजान व्यक्ति आके घुस आ जाता है तो आप भी उस पर ऊपर चिल्लाते हो, उसी प्रकार वह आदि मानव भी उस व्यक्ति पर चिल्लाने लगा। किस व्यक्ति पर, उस पैट्रिक पे, ठीक है ना, वो तीनों पुत्रियों के पिता के ऊपर, क्योंकि वह उनके बगीचे में अचानक घुस गए थे। ठीक है, वाट आर यू आर डूइंग दियर, वाट आर यू आर डूइंग दियर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वाट आर यू डूइंग दियर, तुम यहाँ पर क्या है। नो वन कैन कम इन टू माई गार्डन, देखो नो वन यानी कोई भी, कैन कम यानी कैन मॉडल वर्ब, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। नो वन कैन कम, कोई भी नहीं आ सकता, इन टू माई गार्डन, मेरे गार्डन के अंदर कोई नहीं आ सकता। आई विल किल यू, आई विल यहाँ पे, ठीक है ना, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक है ना, मैं तुम्हें मार दूंगा। द मैन वाज अफ्रेड ऑफ द बीस्ट, द मैन यानी जो वह व्यक्ति, वाज यानी था, अफ्रेड ऑफ यानी डरा हुआ, द बीस्ट यानी वह व्यक्ति उस जानवर से यानी आदि मानव से डरा हुआ था। प्लीज़ लेट मी गो ही सेड, प्लीज़ लेट मी गो, प्लीज़ कृपया मुझे जाने दो, ही सेड ऐसा उसने कहा। आई विल गिव यू एनीथिंग यू आस्क फॉर, मैं तुम्हें, आई विल गिव यू मैं तुम्हें दूंगा, यू एनीथिंग यू आस्क फॉर यानी कि अगर तुम जो भी कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। प्लीज़ मुझे जाने दो, लेट मी गो, प्लीज़ मुझे जाने दो। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। वेल सेड द बेस्ट कॉमा यू कैन गो होम नाउ बट गिव मी द फर्स्ट लिविंग थिंग यू सी। वेल अच्छा, सेड द बेस्ट, बेस्ट ने कहा, वेल अच्छा, ठीक है, बेस्ट ने कहा अच्छा। यू कैन गो तुम जा सकते हो, होम यानी घर पे, तुम जा सकते हो घर पे, नाउ बट परंतु, अब, गिव मी द फर्स्ट लिविंग यू सी तुम जा सकते हो अब घर पर, परंतु बट का मतलब परंतु, गिव मी मुझे दो, द फर्स्ट लिविंग थिंग यू सी पहली लिविंग यानी पहली जीवित वस्तु जो कि तुम देखोगे। ठीक है ना, या तुम देखोगे। ठीक है, यू कैन गो यानी तुम जा सकते हो, होम यानी घर पर, नाउ यानी अब, बट परंतु, गिव मी मुझे देना, द फर्स्ट लिविंग थिंग पहली जो जीवित वस्तु है, यू सी यानी तुम देखते हो वो। ठीक है ना, तुम जा सकते हो लेकिन तुम वो वस्तु मुझे देना जो कि तुम देखोगे पहली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई ऑलवेज सी माई डॉग फर्स्ट, आई ऑलवेज सी माई डॉग फर्स्ट, थॉट द मैन उस व्यक्ति ने सोचा, द थॉट द मैन यानी उस व्यक्ति ने सोचा, आई ऑलवेज यानी मैं हमेशा, सी यानी देखता हूँ, माई डॉग फर्स्ट मैं हमेशा अपने कुत्ते को पहली बार देखता हूँ जब भी घर पे जाता हूँ तब। ठीक है ना, कहने का मतलब उसका यहाँ पे। ही सेड टू द बीस्ट, ही यानी उसने, सेड टू द बीस्ट यानी उस व्यक्ति को कहा, आई विल गिव यू द फर्स्ट लिविंग थिंग आई सी उसने कहा द बीस्ट यानी उस आदि मानव को, आई विल गिव यू मैं तुम्हें दूंगा, द फर्स्ट लिविंग थिंग्स पहली जीवी वस्तु, आई सी जो कि मैं देखूंगा। आई विल गिव यू द फर्स्ट लिविंग थिंग मैं वो वस्तु दूंगा जो कि मैं देखूंगा, पहली जीवित वस्तु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो पेटर और उसकी वो पुत्री, कौन सी, ब्यूटी, जिसका नाम ब्यूटी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। द बीस्ट अलाउड द मैन टू गो, द बीस्ट अलाउड द मैन टू गो होम, द बीस्ट उस आदि मानव ने अलाउड यानी अनुमति दी, द मैन टू गो होम आदि मानव ने उस व्यक्ति को घर पर जाने की अनुमति दी। ठीक है ना, द मैन वेंट टू हिज होम, द मैन यानी जो वह व्यक्ति, वेंट यानी गया, टू
हिज होम। द मैन यानी जो वह व्यक्ति है, वेंट यानी गया, हिज होम यानी वह व्यक्ति जो उसके घर पर गया। वेन ही रीच्ड हिज होम, वेन यानी जब, ही यानी वह, रीच्ड यानी पहुँचा, हिज होम। वेन ही रीच्ड हिज होम, जब वह पहुँचा, हिज होम यानी उसके घर पर। ही फर्स्ट सा हिज थर्ड डॉटर ब्यूटी इंस्टीड ऑफ द डॉग, फुल स्टॉप। वापस देखते, अब इस बार क्या हुआ, उल्टा हो गया। वेन ही रीच्ड हिज होम, जब वह उसके घर पे पहुंचा, ही फर्स्ट सा उसने पहली बार देखा, हिज थर्ड डॉटर उसकी तीसरी पुत्री को, ब्यूटी को, इंस्टीड ऑफ हिज डॉग उसकी कुत्ते के बजाय उसने क्या देखा, उसकी तीसरी पुत्री को देखा। ओ ब्यूटी, अब क्या कहता, ओ ब्यूटी सेड हर फादर व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू, इंट्रोगेटिव साइन है ना। ओ ब्यूटी, अरे ब्यूटी, सेड हर फादर उसके पिता ने कहा, व्हाट आई कैन डू मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा बोला, कौन बोला, ही टोल्ड ब्यूटी अबाउट द बीस्ट एंड सेड आई विल गो बैक टू द बीस्ट, फुल स्टॉप। ही टोल्ड ब्यूटी, ही यानी उसने, टोल्ड यानी बताया, किसको, ब्यूटी को, अबाउट द बीस्ट उस बीस्ट के बारे में, और सेड यानी कहा, आई विल गो बैक मैं जाऊँगा, टू द बीस्ट यानी उस बीस्ट के पास, उस जानवर के पास, उस आदि मानव के पास। ठीक है, वापस देखते हैं। ओ ब्यूटी सेड हर फादर उसके पिता ने कहा, व्हाट कैन आई डू मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ही टोल्ड उसने बताया, किसको, ब्यूटी को, अबाउट द बीस्ट यानी उस बीस्ट यानी उस जानवर के बारे में, एंड सेड और कहा, आई विल गो बैक मैं जाऊँगा, टू द बीस्ट यानी उस जानवर के पास, उस आदि मानव के पास। ठीक है, वापस यानी पुनः उसके पास भी का मतलब पुनः उसके पास जाऊँगा। ही कैन किल मी बट आई कांट गिव हिम माई डॉटर, ही कैन किल मी वह मुझे मार सकता है, बट आई कांट गिव हिम माई डॉटर वह मुझे मार सकता है। कैन मॉडल वर्ब, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है देखने वाली है, बार बार जो सेंटेंस के अंदर आ रही है, मॉडल वर्ब कैन, कैन के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ही कैन किल वह मार सकता है, मी यानी मुझे, बट आई कांट गिव परंतु मैं नहीं दे सकता, ही यानी उसको, माई डॉटर यानी मेरी पुत्री को, वह मुझे मार सकता है परंतु मैं अपनी पुत्री को नहीं दे सकता हूँ उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्यूटी सेड यानी कहती हैं, ओ फादर, ब्यूटी सेड वो फादर, आई डोंट वांट यू गो बैक ऑन योर प्रॉमिस फॉर माई सेक, फुल स्टॉप। अब पुत्री समझदार है तो वो बोल रही हैं, ब्यूटी सेड ब्यूटी ने कहा, ओ फादर ओ पिता, आई डोंट वांट यू गो टू बैक, आई यानी मैं, डोंट वांट यानी नहीं चाहती हूँ, यू गो टू बैक तुम पुनः वापस जाओ, ऑन योर प्रॉमिस यानी तुम्हारे वादे के अनुसार, फॉर माई सेक यानी मेरे लिए। ठीक है ना, ब्यूटी सेड ब्यूटी ने कहा, ओ पिता मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ पुनः, ऑन योर प्रॉमिस यानी तुम्हारे वादे के अनुसार, फॉर माई सेक यानी मेरे लिए, मेरे खातिर, से का मतलब, आई विल गो द बीस्ट मैं उस बीस्ट के पास जाऊंगी, आई विल गो द बीस्ट यानी आई विल गो टू द बीस्ट यानी मैं उस जानवर के पास, आदि मानव के पास चली जाऊंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूटी वेंट एंड स्टार्टेड लिविंग विथ द बीस्ट, ब्यूटी वेंट स्टार्टेड एंड स्टार्टेड लिविंग विद द बीस्ट, ब्यूटी चली गई किसके पास, उस बीस्ट के पास, एंड स्टार्टेड और प्रारंभ हो गई, लिविंग विद द बीस्ट यानी उसके बीस्ट आदि मानव के साथ रहना प्रारंभ हो गई। ठीक है, पहली वर्ब तो वेंट आई, दूसरी वर्ब स्टार्टेड। ठीक है, लिविंग यानी रहना। ठीक है, और ऊपर जो लिविंग थिंग्स आया वो अलग है, लिविंग विथ यानी के साथ में रहना, लिविंग थिंग्स का मतलब जीवित वस्तु। ठीक है, जीव, जीवित जीव, वस्तु जीव है ना। फर्स्ट सी वाज अफ्रेड ऑफ हिम, फर्स्ट यानी पहली बार, सी वाज अफ्रेड ऑफ हिम वह डरती थी, पहले वह डरती थी। देन सी लाइक्ड हिम, देन यानी उसके बाद, सी लाइक्ड हिम उसके बाद वह उसे पसंद करने लगे। द बीस्ट वाज ऑलवेज काइंड टू हर, द बीस्ट यानी जो आदि मानव हो, वाज यानी था, ऑलवेज यानी हमेशा, काइंड यानी दयालु, टू हर यानी आदि मानव वह हमेशा उसके प्रति दयालु था। ठीक है, ही हैड ए नाइस हाउस एंड ए गार्डन, ही यानी उसके, हेड यानी था, ए नाइस हाउस उसके एक
अच्छा मकान था, और गार्डन यानी एक बगीचा था। ठीक है ना, इस बगीचे की वजह से ये बात इतनी बड़ी। ठीक है ना, ही हैड ए नाइस हाउस, उसके एक अच्छा मकान था और गार्डन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही गेव हर गुड फूड, ही यानी उसने, गेव यानी दिया, हर यानी उसको, गुड फूड यानी उसने उसको अच्छे फूड दिया यानी अच्छा भोजन दिया। वन डे द बीस्ट आस्क्ड हर, वन डे यानी एक दिन, द बीस्ट आस्क्ड हर, बीस्ट ने उसे पूछा, डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। डू यू लाइक मी, यस और नो वाले क्वेश्चन ये, डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करती है। वन डे द बीस्ट आस्क्ड हर, बीस्ट ने उससे पूछा, डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। ब्यूटी सेड आई लाइक यू, ब्यूटी ने कहा आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यू आर ए काइंड बेस्ट, यू आर ए काइंड बेस्ट, तुम एक काइंड बेस्ट हो, तुम एक अच्छे जानवर मतलब अच्छे आदि मानव हो। देन ब्यूटी लुक्ड एट हिम, देन ब्यूटी लुक्ड एट हिम, तब ब्यूटी ने उसकी तरफ देखा, है ना। लुक्ड एट हिम यानी उसकी तरफ देखा। ही वॉज नॉट ए बेस्ट एनी मोर, ही यानी वह, वाज यानी था, नॉट ए बिस्ट एनी मोर, अब वह एक बिस्ट नहीं था, वह एक आदि मानव नहीं था। ही वाज ए हैंडसम यंग मैन, ही यानी वह, वाज यानी था, हैंडसम यानी सुंदर, यंग मैन अब वह एक सुंदर जवान व्यक्ति था। हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो, ब्यूटी आस्क्ड, ब्यूटी ने उसके पूछ लिया। ठीक है ना, उसका रूप परिवर्तन हो गया इसलिए ब्यूटी ने उसको पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो। आई एम किंग सन, मैं एक राजा का पुत्र हूँ, सेड द यंग मैन ने कहा। ठीक है, वन डे ए विकेड ओल्ड वुमेन टर्न्ड मी इनटू ए बीस्ट, आई एम ए किंग सन, मैं एक राजा का पुत्र हूँ, सेड द यंग मैन, उस व्यक्ति ने कहा, उस जवान व्यक्ति ने। वन डे उसने बताया, वन डे यानी एक दिन, ए विकेड वुमेन, ओल्ड वुमेन, ए वन डे ए विकेड ओल्ड वुमेन, एक दिन एक विकेट यानी का मतलब दुष्ट औरत ने, वुमन ने, टर्न्ड यानी तब्दील कर दिया, मी इनटू द बिस्ट यानी एक दुष्ट औरत ने मुझे एक दिन इस बिस्ट के रूप में तब्दील कर दिया। ठीक है ना, आप इस फोटो के माध्यम से देख पाओगे कि राजा का पुत्र, ये देखो वो राजा का पुत्र जो कि बिस्ट से राजा का पुत्र था, जो कि बिस्ट बना और वापस यंग मैन बन गया। और ये वो लेडी कौन, पेटर की पुत्री कौन, ब्यूटी। ठीक है ना, इसके माध्यम से आप समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सी हैड सेड, उसने कहा था कि इफ़ यू ब्यूटीफुल यंग गर्ल वुड लव मी वन डे देन आई वुड बिकम ए यंग मैन अगेन, फुल स्टॉप। सी हैड सेड, उसने कहा था कि इफ़ यू ए ब्यूटीफुल यंग गर्ल वुड लव मी, यदि तुमसे एक जवान और सुंदर लड़की वुड लव प्यार करेगी मुझसे, तो वन डे देन आई वुड बिकम ए यंग मैन, तब मैं पुनः एक बार यंग यानी जवान व्यक्ति बन जाऊंगा। ठीक है ना, उस दुष्ट औरत ने क्या कहा था, सी हैड सेड, उसने कहा था कि इफ़ ए ब्यूटीफुल यंग गर्ल वुड लव मी, यदि एक ब्यूटीफुल यानी सुंदर जवान लड़की मुझसे प्यार करेगी, ठीक है, देन आई वुड बिकम ए यंग मैन अगेन, तब मैं एक जवान व्यक्ति बन जाऊंगा पुनः। एवरी वन वाज अफ्रेड ऑफ मी, एवरी वन यानी प्रत्येक व्यक्ति, वाज यानी था, अफ्रेड ऑफ मी प्रत्येक व्यक्ति मुझसे डरा हुआ था। एवरी वन वाज अफ्रेड ऑफ मी, प्रत्येक व्यक्ति मुझसे डरा हुआ था। यू केम एंड लव्ड मी, यू यानी तुम, केम यानी आई, एंड लव्ड मी प्रत्येक व्यक्ति मुझसे डरा हुआ था। एवरी वन वाज अफ्रेड ऑफ मी, प्रत्येक व्यक्ति मुझसे डरा हुआ था। यू केम एंड लव्ड मी, तुम आई और मुझसे प्यार किया। थैंक यू, उसके लिए क्या है, तुम्हें धन्यवाद। आई लव यू टू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। थैंक यू, आई लव यू टू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। विल यू मैरी मी, ब्यूटी एग्रीड, क्या तुम मुझसे प्यार करोगी, सॉरी मेरी यानी शादी करोगी। विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ब्यूटी एग्रीड, ब्यूटी उससे एग्री हो गई, सहमत हो गई। द यंग मैन मैरिड ब्यूटी, द यंग मैन जो वह जो जवान व्यक्ति था, मैरिड ने उससे शादी कर ली ब्यूटी से। ठीक है ना, उस यंग व्यक्ति ने, जवान व्यक्ति ने उससे ब्यूटी से शादी कर दी। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, दे यानी वे, लिव्ड यानी रहते थे, वो रहे। ठीक है ना, वो रहे, हैप्पीली यानी खुश
एवर आफ्टर यानी उसके बाद में वो खुशी खुशी से रहने लगे। इस प्रकार की एक छोटी सी स्मॉल स्टोरी थी। इसके अंदर बहुत से ग्रामर रूल्स, बहुत सारे वोकेबलरी और बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने को मिले। इस वीडियो को आप बार बार देखें, मतलब 1 से 2 बार भी देख सकते हो आप, और चीज़ों को समझने का प्रयास करें और खुद से भी पढ़ने का प्रयास करें ताकि चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आए और आप उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओ। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर सब्सक्राइब, फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और ये भी बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में, क्या वीडियो ऐसा अगर लॉन्ग वीडियो हो तो उसको 1 पार्ट में लाएं या 2 पार्ट में लाएं, यानी कि 15 मिनट में 15 मिनट का लाएं या ओनली 30 मिनट्स यानी 30 मिनट का लाएं। थैंक यू, धन्यवाद।